वो बूढ़ा जिसके पैरों में सिर्फ धूल बची थी, चेहरा आग की तरह जला हुआ और आंखों में ऐसा सूनापन जैसे सदियों से किसी ने उसके भीतर झांका ही ना हो। लोग कहते थे वो मरता नहीं, पर उस दिन नदी किनारे बैठा वो बूढ़ा एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, काश उस रात मेरा हाथ कांप गया होता। और ये कहते हुए उसकी आंखों से बहते आंसुओं में ऐसा लगता था मानो कोई ऐसा राज छिपा है जो मानवता को भी हिला दे। कोई समझ नहीं पाया कि वो बूढ़ा कौन है, पर जिसने भी उसके पास बैठकर उसकी सांसों की भारी धड़कन सुनी, एक अजीब कांपता हुआ डर अपने भीतर महसूस किया। उसी बूढ़े का नाम अश्वत्थामा था और उसकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि उस दर्द की थी जो मरने नहीं देता और जीने नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा, अमर योद्धा की सबसे दर्दनाक कहानी की। अब शुरू होता है पहला अध्याय। अश्वत्थामा का जन्म किसी शाही महल में नहीं हुआ था। उसके आसपास न सेवक थे, न उत्सव, न वह वातावरण जिसमें जन्म लेते ही लोग कहें ये बच्चा महान बनेगा। वह जन्मा था साधारण मिट्टी के बीच, उस घर में जहां दीवारें भी गरीबी की आवाजें दोहराती थीं। लेकिन उसके जन्म के साथ एक अनोखी बात जरूर थी। उसके माथे पर एक तेज था। गुरुकुल के अर्श कहते यह बालक असाधारण होगा, पर असाधारण होने का सुख तभी मिलता है जब पेट भरा हो, और अश्वत्थामा का पेट अक्सर खाली रहता था। कहते हैं एक बच्चा दुनिया को उसी नजर से देखता है जैसी नजर उसे अपने घर में मिलती है। अश्वत्थामा ने अपने घर में संघर्ष देखा, अभाव देखा और सबसे ज्यादा अपने पिता की विवशता देखी। द्रोणाचार्य जो पूरी दुनिया को शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे, लेकिन अपने ही घर में इतने असहाय कि अपने बेटे के लिए दूध तक नहीं जुटा पाते। अगर आप कभी किसी पिता की आंखों में वो बेचारगी देखें जब उसका बच्चा भूख से रोता है और वह कुछ नहीं कर सकता, तो आप समझेंगे वह क्षण सिर्फ पिता को नहीं, बच्चे को भी भीतर से बदल देता है। एक दिन अश्वत्थामा भूख से तड़प रहा था। उसने कहा, पिताजी, पड़ोस के बच्चे दूध पी रहे हैं, क्या मुझे भी मिलेगा? द्रोण का दिल कांप गया। वे बाहर निकले, कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह उन्हें वही उत्तर मिला, गुरुजी, ज्ञान दीजिए, लेकिन हम पर एहसान मत करिए। द्रोणाचार्य के उस अपमान ने अश्वत्थामा के दिल में ऐसा घाव बनाया जो शायद उसके अमर जीवन का पहला अभिशाप था। यह वही क्षण था जब उसने ठान लिया, मैं शक्तिशाली बनूंगा, इतना शक्तिशाली कि कोई मेरे पिता का अपमान करने की हिम्मत न करे। समय बीता। द्रोणाचार्य को गुरुकुल में बुलाया गया। कुरु राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का जिम्मा मिला। उनके साथ अश्वत्थामा भी वहां रहने लगा। यही वह स्थान था जहां उसने पहली बार अर्जुन को देखा। अर्जुन में प्राकृतिक प्रतिभा थी। द्रोणाचार्य की आंखें चमक उठतीं जब वह तीर चलाता, और यहीं से अश्वत्थामा के भीतर एक धीमी जलन जन्म लेने लगी। यह जलन ईर्ष्या की नहीं थी, नफरत की नहीं थी, बल्कि शायद डर की थी। इस डर की कि कहीं उसका पिता उसे पीछे न छोड़ दें। एक बच्चे के लिए यह सबसे दर्दनाक भय होता है, जिसे वह चाहता है वही किसी और पर अधिक स्नेह दिखाए। अश्वत्थामा संघर्ष करता रहा। वह अभ्यास करता, दिन रात करता, लेकिन उसके भीतर वह शांति नहीं आ पाती। उसके भीतर कहीं न कहीं एक सवाल हमेशा जलता, क्यों मैं नहीं, क्यों अर्जुन? यह सवाल उसे खुद से दूर करता जा रहा था। धीरे धीरे वह कठोर होता गया। उसकी आंखों में चमक थी, पर भीतर एक अनदेखी थकान भी थी। कभी कभी वह जंगल में अकेले बैठ जाता और खुद से फुसफुसाता, क्या वास्तव में इस दुनिया में आदर्शों से पेट भरता है? क्या मैं गलत हूं कि मुझे शक्ति चाहिए? कहते हैं जीवन में जब आप लगातार अन्याय देखते हैं तो आपके भीतर दो रास्ते बनते हैं, एक जो आपको महान बनाता है और दूसरा जो आपको कड़वा बनाता है। अश्वत्थामा के लिए दोनों रास्ते एक ही दिशा में जा रहे थे, शक्ति की ओर। फिर आया वह मोड़ जिसने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया। दुर्योधन से उसकी मित्रता। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, उसे वह स्थान दिया जो दुनिया ने उसे कभी नहीं दिया था। अश्वत्थामा पहली बार महसूस कर रहा था कि कोई उसे काबिल समझता है, और यहीं से जन्म लिया उस बंधन ने जो धीरे धीरे उसकी आंखों पर सत्य का पर्दा डाल देगा।
पर यह शुरुआत थी। अभी कहानी बहुत गहरी थी। अभी दर्द का असली चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि आने वाले दिनों में अश्वत्थामा जानने वाला था कि शक्ति की तलाश इंसान को जिंदा तो रखती है, पर खुश नहीं रहने देती। दुर्योधन से मिली वह इज्जत, वह अपनापन, अश्वत्थामा को पहली बार यह महसूस कराता था कि जीवन में सब कुछ शक्ति से नहीं मिलता। कभी कभी एक मुस्कान, एक हाथ, एक मैं हूं न भी इंसान को बदल देता है। दुर्योधन वही हाथ था जो उसके कंधे पर रखा तो उसे लगा जैसे दुनिया की सारी उपेक्षा अचानक खत्म हो गई। एक साधारण से योद्धा को किसी राजा का मित्र बनना, यह कम बात नहीं थी, पर उससे भी बड़ी बात यह थी कि दुर्योधन उसे अपना मानता था। कई वर्षों बाद जब दोनों साथ बैठे होते तो अश्वत्थामा अक्सर चुप हो जाता। दुर्योधन पूछता, क्या सोच रहे हो? अश्वत्थामा बस इतना कहता, शायद अगर बचपन में एक बार कोई मुझे गले लगा लेता तो मैं अलग इंसान बनता। दुर्योधन उसके इस दर्द को समझता था, क्योंकि वह खुद भी स्नेह का भूखा था। बस सिंहासन की चमक ने उसके खालीपन को छिपा दिया था। धीरे धीरे दोनों की मित्रता इतनी गहरी हो गई कि महल में कोई भी निर्णय दुर्योधन बिना अश्वत्थामा की सहमति के नहीं लेता। यह वही सम्मान था जिसकी तलाश अश्वत्थामा सदियों से करता रहा था। और जब इंसान को अचानक आदर मिलने लगे तो वह उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जिसने उसे यह भावना दी हो। दूसरी तरफ गुरुकुल में अर्जुन का तेज बढ़ता जा रहा था। द्रोणाचार्य हर बार कहते, अर्जुन तुम अतुलनीय हो। ये शब्द जैसे अश्वत्थामा की रगों में तीर बनकर उतरते। कभी कभी वह रात को खुद से पूछता, क्या मैं इसलिए पीछे हूं क्योंकि मैंने कभी किसी के सामने रोया नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी से कहा नहीं कि मैं टूट चुका हूं? पर कौन सुनता? शक्ति की चाहत इंसान को बोलने नहीं देती, वह बस भीतर चुपचाप जलता रहता है। एक दिन द्रोणाचार्य ने घोषणा की कि वह अपने सभी शिष्यों का औपचारिक परीक्षण लेंगे। पूरा हस्तिनापुर उत्सुक था, कौन बनेगा सर्वश्रेष्ठ? सब जानते थे कि पहला स्थान अर्जुन का होगा, और जब परिणाम आया ठीक वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने हृदय का सबसे प्रिय शिष्य घोषित किया। यह बात अश्वत्थामा के भीतर गहरे तक चुभी। वह यह नहीं चाहता था कि उसके पिता उसे श्रेष्ठ कहें, पर वह यह जरूर चाहता था कि एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए, द्रोणाचार्य अपने बेटे में भी वही प्रतिभा देखें जो वह अर्जुन में देखते थे। पर किस्मत शायद यही चाहती थी कि अश्वत्थामा हमेशा दूसरा बना रहे, और जो व्यक्ति हमेशा दूसरा रहे उसके भीतर चुपचाप एक आग जन्म लेती है। यह आग उसे दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही भाग्य से लड़ने पर मजबूर करती है। समय बीता, राजनीति बढ़ी, महाभारत के बीज अंकुरित होने लगे, और एक दिन ऐसा आया जब द्रोणाचार्य स्वयं युद्ध भूमि में उतरने को तैयार हुए। अश्वत्थामा भी उनके साथ था, पर इस बार उसके भीतर केवल युद्ध का उत्साह नहीं था बल्कि एक बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि यह युद्ध उसके पिता को कहीं न कहीं बदल देगा, शायद तोड़ भी देगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। धनुष की तान, योद्धाओं की गर्जना, तीरों की आवाज, दुनिया कहती है कि ये युद्ध के स्वर थे, पर अश्वत्थामा के लिए यह सब सिर्फ एक चीज की घोषणा थी। अब वह क्षण आने वाला है जब मुझे तय करना होगा कि मैं किसके लिए लड़ूंगा। एक तरफ अर्जुन था, वह अर्जुन जिसकी प्रतिभा ने उसे हमेशा पीछे छोड़ा। दूसरी तरफ दुर्योधन, जिसने उसे सम्मान दिया, मित्रता दी, अपनी दुनिया में जगह दी। अगर आप यह सोचें कि यह फैसला आसान होगा तो शायद आप मानव हृदय को नहीं समझते। दिल कभी तर्क से नहीं चलता, दिल हमेशा दर्द की दिशा में झुकता है, और अश्वत्थामा का दर्द दुर्योधन की तरफ बहता जा रहा था। एक दिन युद्ध के बीच जब दोनों आमने सामने आए, अर्जुन ने कहा, अश्वत्थामा तुम गलत पक्ष में हो। इस एक वाक्य ने अश्वत्थामा के भीतर की सारी कड़वाहट को उभार दिया। वह फुसफुसाया, गलत पक्ष या गलत जीवन? तुम्हें कभी भूख नहीं लगी अर्जुन? तुम्हें कभी पिता का अपमान नहीं देखना पड़ा? उस दिन पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि युद्ध केवल धर्म और अधर्म का मामला नहीं है, यह इंसानों के जख्मों का भी मामला है। द्रोणाचार्य दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगे।
उनके भीतर पीड़ा बढ़ रही थी, और एक पिता की पीड़ा उसके पुत्र से छिप नहीं सकती। अश्वत्थामा ने महसूस कर लिया था कि यह युद्ध उसके पिता को निगल रहा है। पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान सिर्फ चल सकता है, लौट नहीं सकता। द्रोणाचार्य की मृत्यु का दिन आया। युद्ध भूमि में एक अफवाह फैली, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोण का हृदय जैसे टूट गया। पिता जब यह सुन ले कि उसका पुत्र मर चुका है तो उसके भीतर लड़ने की इच्छा भी मर जाती है। उसी क्षण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार छोड़ दिए। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि उसके पिता को छल से मारा गया, उसका दिल पत्थर बन गया। उसने रोया नहीं, वह चिल्लाया नहीं, बस भीतर की आग को और गहरा होने दिया। यह वही क्षण था जिसने उसे अश्वत्थामा से अश्वत्थामा, प्रतिशोध के प्रतीक में बदल दिया। उस रात वह अपने तंबू में बैठा, अकेला। हाथ में मिट्टी थी, आंखों में आंधी। वह खुद से फुसफुसाया, अगर दुनिया मेरे पिता को मार सकती है तो मैं भी दुनिया से कुछ छीन सकता हूं। और इस विचार ने उसे मनुष्य से कुछ और बना दिया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे आने वाले समय में इतिहास नहीं, श्राप याद रखेगा। अभी वह नहीं जानता था कि बदले की यह पहली चिंगारी कैसे आगे चलकर एक ऐसी रात लाएगी जिसमें इंसानियत अपना सबसे अंधेरा चेहरा देखने वाली थी। और अध्याय यहां थमता है, क्योंकि अब आगे जो होने वाला है वह केवल कहानी नहीं, एक आत्मा का अवसाद है जो युद्ध से नहीं, अपने ही भीतर से लड़ रही है। अश्वत्थामा उस रात बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके भीतर विचित्र सा खालीपन था, ऐसा खालीपन जो किसी दुख से नहीं, किसी गुस्से से नहीं, बल्कि किसी गहरी टूटन से पैदा होता है। द्रोणाचार्य की मृत्यु उसके लिए केवल पिता का जाना नहीं था, वह क्षण था जब उसने दुनिया पर से भरोसा खो दिया। जब किसी इंसान को लगे कि ईमानदारी, धर्म, शास्त्र सब सिर्फ किताबों में है, जीवन में नहीं, तो उसके भीतर एक ऐसा अंधेरा जन्म लेता है जो इंसान को न इंसान रहने देता है, न राक्षस, बस कुछ बीच का, कुछ ऐसा जो खुद अपनी ही आग में धीरे धीरे जलता रहता है। दुर्योधन भी घायल पड़ा था, शरीर टूट चुका था, लेकिन आत्मा अभी भी जल रही थी। अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा। दुर्योधन ने उसे देखकर एक टूटती हुई आवाज में कहा, मित्र, मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। अश्वत्थामा उस क्षण दुर्योधन की आंखों में वही दर्द देख रहा था जो उसने बचपन में अपने पिता की आंखों में देखा था, असहायता। एक मित्र की आंखों में जब असहायता दिखे तो इंसान का दिल स्थिर नहीं रह पाता, वह भीतर से फटने लगता है। दुर्योधन धीमी आवाज में बोला, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो, अगर मेरे लिए कुछ बाकी है तो करो। ये शब्द सुनते ही अश्वत्थामा के भीतर वह सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारी टूटन जैसे एक जगह इकट्ठा हो गई। उसके मन में बस एक विचार आया, पांडवों ने मेरा सब छीन लिया, मेरे पिता, मेरा सम्मान, और अब मेरे मित्र का राज्य। उस रात वह तंबू से बाहर निकला। चांदनी फीकी थी, हवाओं में बारूद और मृत्यु की गंध घुली हुई थी, लेकिन उसके कदमों में कोई हिचक नहीं थी। वह नियति की दिशा में बढ़ रहा था। अश्वत्थामा के मन में केवल एक ही योजना थी, आज रात युद्ध समाप्त होगा। पर युद्ध कभी एक रात में खत्म नहीं होता। युद्ध इंसानों के भीतर की भावनाओं से जन्म लेता है, और भावनाएं कभी एक झटके में नहीं मरती। लेकिन अश्वत्थामा उस समय इंसान नहीं रहा था, वह एक भाव था, एक घाव था, एक प्रतिशोध की जीवित मूर्ति था। हथियारों की टंकार शांत हो चुकी थी, सेनाएं सो चुकी थीं, बस एक ही योद्धा जाग रहा था, और वह वही था जिसके माथे पर कभी तेज था, पर अब केवल अंधेरा था। उसने कंधे पर ब्रह्मास्त्र अस्त्र की शक्ति महसूस की, एक ऐसा अस्त्र जिसे छोड़ने का अर्थ था विनाश, और जिसे रोकने का अर्थ था विनाश से भी बड़ा दुख। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। दिल में एक ही वाक्य गूंज रहा था, मेरे पिता की मृत्यु का बदला चाहिए। और जब कोई इंसान बदले की आग में चलता है तो वह यह नहीं देखता कि सामने कौन है, सोया है या जागा है, निर्दोष है या अपराधी। वह बस आग देखता है और बेचैनी देखता है। पांडवों के शिविर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने अंदर एक अजीब सा कंपन महसूस किया, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन दूसरा हाथ जो कहीं भीतर था
उसे और आगे धकेल रहा था। यह तेरा समय है। आज जो तू करेगा वही तेरा इतिहास लिखेगा। अश्वत्थामा ने तंबू के भीतर कदम रखा। अंधेरा इतना था कि इंसान का चेहरा पहचानना लगभग असंभव होता। और यहीं यहीं उस कहानी का सबसे दर्दनाक क्षण हुआ। वह क्षण जिसने उसे अमृता तो दी, पर इंसानियत छीन ली। उसने सोचा वह पांचों पांडवों को सोते हुए मार देगा। उसने सोचा इससे युद्ध खत्म हो जाएगा। उसने सोचा उसके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। पर सच्चाई यह थी, किसी की मृत्यु से किसी की आत्मा को शांति नहीं मिलती, बस नया दुख जन्म लेता है। अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र का प्रयोग किया। एक पल, बस एक पल, और पांचों सोए हुए शरीर हमेशा के लिए शांत हो गए। शिविर में पूर्ण मौन था। बस उसकी सांसें भरी हुई थीं। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि सब पांडव मारे गए, वह गर्व नहीं बल्कि एक अजीब सा शून्य महसूस कर रहा था। लेकिन जब वह वहां से लौटने लगा तो अचानक एक कमजोर सी आवाज ने उसके भीतर की दुनिया हिला दी। एक स्त्री की चीख, द्रौपदी की चीख, वह दर्द जो किसी भी योद्धा की आत्मा को कंपा दे। अगली सुबह उसे पता चला कि जिन शरीरों को उसने पांडव समझकर मारा था, वे असल में पांडवों के 5 पुत्र थे। द्रौपदी के 5 बच्चे, निर्दोष, सोए हुए, निहत थे, और अश्वत्थामा का अस्त्र उन पर चला था। यह सुनते ही उसके भीतर एक पल में सब कुछ जम गया, मानो वह स्वयं अपने सीने पर वार कर चुका हो। वह जमीन पर बैठ गया, हाथ मिट्टी में धंस गए, आंखें पत्थर बन गईं, और उसके मन में बस एक ही सवाल, मैं क्या बन गया हूं? लेकिन सवाल जितना भारी था उतना ही दर्द उस उत्तर में था। वह अब एक योद्धा नहीं रहा था, वह एक अभिशप्त कहानी बन चुका था। द्रौपदी चिल्लाई, भीम गर्जा, पांडव कांप उठे, और कृष्ण ने अश्वत्थामा को केवल देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था न आश्चर्य, बस एक गहरी समझ, मानो वे जानते थे कि यह रात केवल एक योद्धा की नहीं टूटी बल्कि एक आत्मा की भी थी। कृष्ण उसके पास आए और बोले, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम मरकर नहीं भुगत सकते, इसलिए तुम मरोगे नहीं। और यहीं वह श्राप दिया गया कि अश्वत्थामा अमर रहेगा पर उसके घाव कभी नहीं भरेंगे। वह इंसानों में चलेगा पर इंसान नहीं कहलाएगा। वह समय का हिस्सा होगा पर समय उसकी पीड़ा को कम नहीं कर पाएगा। उस घड़ी में अश्वत्थामा ने मृत्यु की नहीं, जीवन की भीख मांगी। कृष्ण, मुझे जीवित मत छोड़ो, मुझे मुक्त कर दो। पर यह संभव नहीं था। उसका अपराध बहुत बड़ा था और उसका प्रायश्चित उससे भी बड़ा। कहते हैं वह तंबू छोड़कर निकला तो उसकी चाल योद्धा की नहीं थी, एक टूटी हुई आत्मा की थी। उसने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा दर्द आता है जो आंसुओं को भी थका देता है। अश्वत्थामा उस सुबह युद्ध भूमि से निकला तो उसके कदम भारी थे। उसके पैरों में थकान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बोझ था जिसे शायद कोई इंसान उठाने के लिए बना ही नहीं था। दुनिया को लगता है कि अमृता एक वरदान है, लेकिन उस क्षण जब कृष्ण का श्राप उसके भीतर उतर रहा था, उसने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु नहीं, जीवन सबसे बड़ा दंड हो सकता है। हवा में धूल उड़ रही थी, उसके घावों से खून रिस रहा था, पर सबसे चोट खा चुकी थी उसकी आत्मा। एक ऐसी आत्मा जिसने अपने ही हाथों मासूमों का रक्त देखा था। वह चलता जा रहा था, बिना सोचे, बिना दिशा के, जैसे कोई मृत व्यक्ति जीवित शरीर में फंस गया हो। पहले कुछ दिन उसने अपने आसपास की हर चीज से दूरी बना ली। जंगलों में भटकता, चट्टानों पर बैठता, नदी के किनारों पर रातें गुजारता। लेकिन जहां भी जाता उसे लगता कि यह धरती भी उससे कुछ कहना चाहती है। कभी हवा की हल्की सरसराहट में उसे द्रौपदी की रोती आवाज सुनाई देती, कभी पत्तों की खड़खड़ाहट में अपने पिता की अंतिम सांसें। उसे कभी शांति नहीं मिली। वह हर रात अपनी आंखें बंद करता, पर नींद नहीं आती। जब नींद आती तो सपनों में वही दृश्य दिखाई देते, सोते हुए 5 बालक जिनकी सांसें उसने छीन लीं। ऐसे दृश्य जिनसे इंसान का दिल फट जाता है, लेकिन वह मर नहीं सकता था। समय आगे बढ़ता गया, राज्य बदले, राजा बदले, युद्ध बदले, सभ्यताएं उठीं, सभ्यताएं ढहीं, पर वह जिंदा रहा। कभी पर्वतों की गुफाओं में छिप जाता, कभी घने जंगलों में इतना आगे चला जाता कि रास्ते भी उसका नाम भूल जाते। एक बार
एक चरवाहा बच्चा उसे मिला। वह घावों से भरे शरीर वाले पुरुष को देखकर डर गया था, लेकिन फिर उसने पूछा, क्या आपको चोट लगी है? और अश्वत्थामा उस क्षण कुछ क्षणों के लिए जैसे समय से बाहर हो गया। किसी ने उससे यह सवाल पूछे सदियां बीत चुकी थीं। उसके होंठ कांपे, पर शब्द नहीं निकले। बच्चे ने उसकी बांह पर हाथ रखा। ये छूना उसके लिए अजनबी था, मानो इंसानियत की एक आखिरी बूंद। पर जैसे ही बच्चे ने उसके चेहरे पर बढ़ते घाव देखे, वह पीछे हट गया। और अश्वत्थामा ने सिर्फ इतना सोचा, मेरे कर्मों ने मुझे उन बच्चों से भी दूर कर दिया जिनकी रक्षा के लिए योद्धा जन्म लेते हैं। कुछ समय बाद वह एक नदी के किनारे रहने लगा। उसका चेहरा बदल चुका था। शरीर पर घाव इतने गहरे थे कि कोई पहचान नहीं सकता था कि वह कभी द्रोणाचार्य का पुत्र था। वह अक्सर पानी में अपना प्रतिबिंब देखता, लेकिन वह चेहरा उसका नहीं था। वह चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति का था जो सदियों से दंड भुगत रहा हो। एक दिन उसने नदी में देखा कि उसके घाव भरते ही नहीं, जैसे श्राप का हर शब्द उसके शरीर पर उकेला हुआ हो। वह आंसू बहाना चाहता था, पर आंसू भी जैसे थक चुके थे। कई वर्षों बाद जब उसे लगा कि अब शायद दुनिया उसे भूल चुकी होगी, वह एक गांव में पहुंचा। लोग उसे देखकर घबरा गए। कोई कहता, यह राक्षस है। कोई कहता, यह बीमारी लाएगा। कोई दूर से पत्थर फेंकता, और हर पत्थर उसकी त्वचा पर लगता, पर चोट उसके दिल पर लगती। वह चिल्लाना चाहता था, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं सिर्फ एक गलत इंसान हूं। लेकिन उसकी आवाज खुद उसके भीतर ही दबकर रह जाती। एक दिन उसने देखा कि गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला बैठा है। वह कमजोर था, बीमार था, पर उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। अश्वत्थामा उसके पास बैठा। बूढ़े ने उसे देखा, डर नहीं लगा। उसने बस पूछा, कौन हो तुम? अश्वत्थामा ने जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने कहा, चेहरा देखकर लगता है बहुत कुछ उठा रखा है, पर बेटा, कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें बांटने से हल्का किया जा सकता है। अश्वत्थामा बहुत देर तक चुप रहा। आखिर बोला, ऐसे कुछ बोझ भी होते हैं जिन्हें किसी से बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई सुन ले तो वह भी जी नहीं पाएगा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर तूने खुद को माफ क्यों नहीं किया? ये सुनकर पहली बार अश्वत्थामा के भीतर कुछ टूट गया। उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि मैंने अपने घावों से ज्यादा दूसरों के घाव दिए हैं। अश्वत्थामा उस गांव से भी चला गया। वह कभी कहीं रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसके भीतर का अतीत जगह उसके साथ चलता था। समय आगे बढ़ता रहा। उसकी उम्र नहीं बढ़ी, पर उसके घाव बढ़ते गए। वह अक्सर सोचता, अगर उस रात मैंने अपने गुस्से को रोक लिया होता, अगर मैंने अपने मित्र के दुख को प्रतिशोध का हथियार न बनाया होता, अगर मैंने एक क्षण ठहरकर सोचा होता, तो शायद आज मेरा शरीर स्वस्थ होता, मेरी आत्मा शांत होती। लेकिन जीवन में अगर सबसे बेकार शब्द है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और अपराध समय के साथ मिटते नहीं, घावों की तरह गहरे होते जाते हैं। कहते हैं कि आज भी कुछ जगहों पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। उसकी चाल धीमी होती है, शरीर पर घाव होते हैं, और आंखों में सदियों का खालीपन। कभी लोग उसे देखते ही दौड़कर दूर भागते हैं। कभी कोई साहसी व्यक्ति उसके पास जाता है, पर उसकी आंखों में देखकर पीछे हट जाता है, क्योंकि उन आंखों में ऐसा दर्द है जिसे देखकर मनुष्य का हृदय कांप उठे। अश्वत्थामा आज भी उस एक रात, उस एक क्षण से भाग रहा है। पर कैसा भागना, कहां भागना? जो अपराध आत्मा में हो जाए, उससे भागा नहीं जा सकता। वह आज भी जिंदा है, पर यह जिंदगी नहीं, बल्कि एक चलते फिरते अधूरे वचन की परछाई है। कभी कभी वह नदी किनारे बैठकर मिट्टी उठाता है और उसे अपनी हथेली में मसल देता है। फिर कहता है, काश उस दिन मेरा हाथ कांप गया होता। और उन शब्दों में ऐसा दर्द होता है कि हवा भी कुछ पल के लिए ठहर जाती है। अश्वत्थामा की कहानी यह नहीं बताती कि गलतियां मत करो। यह कहानी बताती है कि अगर एक क्षण भावनाएं जीत जाए, अगर गुस्सा विवेक को खा जाए, अगर दर्द प्रतिशोध में बदल जाए, तो एक योद्धा भी अपनी आत्मा खो देता है। वह अमर है, पर अपनी पीड़ा के साथ। वह जीवित है, पर अतीत की आग में जलता हुआ। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सजा है,
कि वह हर जन्म, हर युग, हर काल में अपने ही अपराध का सामना करता रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।